तो ये बताइए कि आप उस्मान बुज़दार साहब के साथ काम करते हैं, उनकी टीम का हिस्सा हैं और बड़ा अहम पोर्टफोलियो है आपका, सरमायाकारी, तिजारत, उससे पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड। पंजाब में हम बंदों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको हम ये कह सकें कि जनाब ये इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। माजी में भले वो माल खाते थे, कुछ भी था, कोई बस नज़र आती है, कोई ट्रेन नज़र आती है, भले उसमें कितना भी पैसा लग गया हो, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? सबसे पहले समी इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए मौका दिया, आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में। देखिए, मैं जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर जो अपने अल्फाज मेरे लिए कहे उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक चीज़ आपको भींगा, आप पाकिस्तानी के तौर पे, चूँकि जो चीज़ मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे, मैं पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर कुछ नहीं हो रहा, वो इस बात से ख़ाइफ़ है कि जब ये 5 साल पूरे होंगे इस गवर्नमेंट के, मौजूदा जो सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट है, जिनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वहाँ पे बैठाया, और जो पिछली हुकूमतें हमारी रही हैं उनके साथ जब आप मुवाजना करेंगे तो आपको पिछली हुकूमतें बहुत निचले लेवल पे नज़र आएंगी कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी थी। देखिए, किसी चीज़ का प्रोपेगेंडा करना या शो करना और एक चीज़ होती है जो रियलिटी में होना। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो आपकी इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं, वो इससे पहले माजी में ना किसी को फैसिलिटेशन थी, ना मौजूद थी, ना किसी ने इस तरफ देखा है। देखिए, बसेस चलाने से इकॉनमी आगे नहीं बढ़ती है। बसेस के साथ आम आदमी को वो फ़ायदा नहीं है जिस लेवल का आप के आए थे या आपने प्रोपेगेंडा किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी, चूँकि पंजाब के अंदर आपका एग्री बेस इकॉनमी है बिल्कुल मेजॉरिटी, और उस एग्री बेस इकॉनमी के हवाले से आपने कभी वो मेजर्स नहीं लिए कि जो आप मेजर्स ले सकते थे। आप ये देखिए कि जब हमारे पास यहाँ पे हम काटन 1 करोड़ 20 मिलियन यानी 12 मिलियन बेल हम पैदा करते थे, तो हिंदुस्तान के अंदर 9 मिलियन थी। आज हिंदुस्तान 40 मिलियन के ऊपर है और आपने 5-6 मिलियन। आपने क्या मेजर्स लिए कि आपका काटन का एरिया, चूँकि 1 मिलियन बेल का मतलब ये है कि $1 बिलियन की एक्सपोर्ट आप करने जा रहे हैं, तो हमने क्या मेजर लिए कि हम अपनी इस काटन जो आपकी ये कैश क्रॉप है कि हम इसको आगे लेके जाते। इसी के साथ आप अपनी वीट के हवाले से अगर आप देखें तो आपको जो माजी में पॉलिसीज़ लेनी चाहिए थी आप वो नहीं ले सके। राइस के हवाले से जो आप पॉलिसीज़ ले सकते थे नहीं ले सके। आप माजी के स्टैटिस्टिक्स अगर आप उठा के देखें तो पिछली हुकूमतों के दरमियान 600 से 700 मिलियन डॉलर का आपका मैंगो, सेम आपका सिट्रस, ये फल ज़ाया हो जाते थे। जब ये चीज़ें ज़ाया होती हैं तो ज़िम्मेदार को उसका रिवार्ड नहीं मिलता और वो डिस्करेज हो जाता है। उसके पास इतनी पसली नहीं होती है कि वो आगे उसका इंतज़ार कर सके, वो डिस्करेज होकर किसी दूसरी लाइन की तरफ चला जाता है। इंडस्ट्री के हवाले से आप माजी में ये देखें कि आपके पिछला सारा 70 साल आप टाइम आप देखें कि आपने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कितने बनाए। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, जब हम इसकी 2 साल कारकर्दगी की बात करते हैं तो इस कारकर्दगी के अंदर 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन मौजूदा गवर्नमेंट ने बनाए। इससे पहले माजी में सिर्फ 3 बन सके थे। हम ये समझते, देखिए स्पेशल इकनॉमिक जोन जब बनते हैं इसकी आपकी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। इस वक्त इंडस्ट्री के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारी जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बने हैं वहाँ पे पंजाब में लोग क्यों में लगे हुए। आप टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, हमारा फैसलाबाद, मैंने आपके माजी में 1 साल पहले एक प्रोग्राम में मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो स्पेशली हमारे दूसरे मुल्कों में गया और बांग्लादेश के अंदर गया, हमारा शिफ्ट होकर कराची से, हमारी कोशिश ये होगी कि ये टेक्सटाइल वैल्यू एडिशन वापस पंजाब की तरफ आए और पाकिस्तान के अंदर आए। तो मैं इसके ऊपर बड़ा 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग अब हमसे जगह मांग रहे हैं। हम अगर किसी को 10 एकड़ जगह दे चुके हैं तो वो 20 एकड़ की डिमांड कर रहा है, हम किसी को 20 दे चुके हैं 30 की डिमांड कर रहे हैं। आप इस कोरोना के टाइम में देखें कि जब आपकी बिल्कुल फ़्लाइट्स नहीं थी, जब आपका सारे का सारा रेस्टोरेंट साइल मअतल हुआ था, उस दौरान भी पंजाब के अंदर से हमने फ्रूट और वेजिटेबल 15 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट किए। अब जो हम करने जा रहे हैं, हम ग्रीन चैनल एक्सपोर्ट नेटवर्क एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं पंजाब के अंदर। इंशाल्लाह जो चीज़ हमारी एक्सपोर्ट की तरफ जा रही होगी वो स्पेशल हैंडलिंग होगी। हर आदमी को हमने ये रियलाइज़ कराना है कि ये आपके मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने जा रहे हैं। आप इनको सलूट करें और इनके रास्ते से तमाम हैडल्स को हटा दें।
देखिए, जो आपका एक एस्टेब्लिश सिस्टम है उसके अंदर अगर माजी में वो कहें कि किसी जगह पे उन्होंने ग्रीन चैनल, ऐसी स्टीयरिंग कमेटियाँ बनाई हों, ऐसे ग्रीन उन्होंने गेट एस्टेब्लिश किए हों कि जिससे बिजनेसमैन आए और उसको हाथों हाथ लिया जाए और ये कहा जाए कि आज ऐसा सिस्टम लेके आए हैं कि जिससे बिजनेसमैन को धक्के पड़ रहे हैं या उसके लिए मुश्किलात हैं, ये चीज़ें अगर माजी में जिस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं अगर वो होती तो फिर हमें ये ना करना पड़ता। लेकिन मैं एक आपकी बात सही है, मैं इस पर तफसील से भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। आप देखें जो सपोर्ट प्राइस है वीट की, इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है, अभी भी हम जो सपोर्ट प्राइस रख रहे हैं उस पर एक तो हमारा जो काश्तकार है उससे वो इनकरेज नहीं होगा वीट की उसको काश्त करने के लिए, और दूसरा अगर हो भी जाए तो क्यों कोई सरकार को वीट बेचेगा? वो तो बाहर की जो पार्टियां जैसे पहले वो वीट उठा के ले गई वो वीट उठा के ले जाएंगी। तो आटा जो सबसे गरीब आदमी के पास यही एक चीज़ है कि वो कुछ भी ना हो तो रोटी प्याज के साथ खा लेता था, अब तो प्याज भी इंडिया से आता है, वो भी बड़ा महंगा, और आटा जो है जो उसकी सपोर्ट प्राइस है, हमारा जो मुल्क आज से कई साल पहले यानी हमारे पास गंदम इतनी होती थी, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी आप ये देखिए कि ये जो वीट के हवाले से है माजी में भी और अब भी मैं ये समझता हूँ, देखिए जो हमारी माजी की सपोर्ट प्राइस थी जो 1300 हमने रखी हुई थी, अभी हमने उसके अंदर इजाफा किया। ये अगरचे इसके ऊपर अभी डिबेट है कि इसको फर्दर कहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन ये वो आपकी मिनिमम ग्रांटेड प्राइस होती है। देखिए, किसी को बाहर मार्केट में बेचने से या अगर कोई आदमी नहीं बेचना चाहता उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। अगर वो किसी प्राइवेट किसी को देना चाहता है दे दे, खुद अपने पास रिटेन करना चाहता है रिटेन कर ले, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये गवर्नमेंट उसको गारंटी करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब हम लेके आते हैं कि जी इतने पे आप ये बेच सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़िम्मेदार को इशू है हम जो देख रहे हैं जिसके ऊपर पंजाब में बहुत काम होने वाला है कि जो आपका सीड है वो उस क्वालिटी का नहीं है। आपके 3 सेगमेंट के अंदर, काटन के अंदर, राइस के अंदर और वीट के अंदर, हम हाइब्रिड सीड के नाम पे जो सीड हमारे मुल्क में किसी न किसी चैनल से आ रहा है, जिसको अभी रिसेंट हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम जो फर्टिलाइज़र के अंदर, सीड्स के अंदर सब स्टैंडर्ड चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं या लेके आते हैं, उनका पीछा किया जाएगा। हम अपने फार्मर को सफ़र नहीं होने देंगे। तो सपोर्ट प्राइस के हवाले से ये मिनिमम है। मुमकिन है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में इसको फर्दर गवर्नमेंट रिव्यू करेगी, लेकिन इस वक्त इसको इजाफा किया गया। देखिए, जो गंदम की शार्टेज हुई वो पैनिक होने से हुई, उसकी प्रोडक्शन में इशू नहीं था। माजी में आज से 2 साल पहले आपके मुल्क में ये डिबेट थी कि इंडिया के अंदर जो सपोर्ट प्राइस है वो 900 है और ईस्ट पंजाब के अंदर स्पेशली, और यहाँ पे हमारे पास 1300 है, तो हमें सपोर्ट प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए। आज आप ये देखें कि जब इस सपोर्ट प्राइस की हम बात कर रहे हैं तो ये सपोर्ट प्राइस उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक फार्मर के लिए इसलिए इस वक्त रीजनेबल है। ये चूँकि जो एक ख़ास हाइप क्रिएट की गई, चूँकि फार्मर्स की जितनी एसोसिएशन हैं उनके साथ हमारी क्लोज कोऑर्डिनेशन भी रहती है, मीटिंग्स भी होती हैं। ये सपोर्ट प्राइस इस वक्त ज़्यादा ले आई गवर्नमेंट। अगर ये आप ये पैनिक ना क्रिएट किया होता, ये शॉर्टफॉल ना होता जो हम अभी गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इसके अंदर से 200 रुपये का भी इजाफा करते तो फार्मर उसके ऊपर भी सेटिस्फाई होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई चीज़ें हातमी नहीं होती। आप एज़ पर मार्केट कंडीशन आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। मैं अभी रिसेंटली मैं लोधना और ये मुल्तान के इलाके में था, तो मुझे वहाँ पर ये मौका मिला, मैंने बहुत सारे जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बात हुई। एक जो कॉमन कंप्लेंट थी वो ये थी कि जो पेस्टिसाइड्स हैं ख़ास तौर पर कॉटन के हवाले से वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, और उस हवाले से गवर्नमेंट कोई किसी तरह की ना कोई एजुकेशन देती है, ना कोई इसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने का कोई तरीका है कि ये जो एक मेडिसिन आई है, पेस्टिसाइड आई है, इसके क्या असरात हैं। जो वहाँ पर जो वो मक्खियाँ और जो सुंडी हमला करती है उसमें बड़ा उनका नुकसान हुआ, और ये जो आप 12 मिलियन बेल से हम 5-4 मिलियन बेल पे आ गए हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा कि 1 मिलियन जो है $1 बिलियन के बराबर है। तो अमली तौर पर हमें कुछ होता हुआ उस हवाले से अब 2.5 साल तो हो गए इस गवर्नमेंट को भी आए, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा उस हवाले से। देखिए, जो पेस्टिसाइजिंग है हमारे मुल्क के अंदर, ये 100% राइटली आपने ये कहा और हमने इसकी अनाउंसमेंट भी की है कि पेस्टिसाइजिंग इनफैक्ट हमारे मुल्क में एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और वो हर जगह पे इसकी एक्सप्लॉइटेशन करता है। और वो जब उसके रिजल्ट नहीं निकलते तो उसके बावजूद भी वो फार्मर को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि तुम्हारी गलती है। और वो ऐसे उसके अंदर ऐसी कंपोजिशन उसको देगा कि इस कंपोजिशन के साथ यूज़ करो, और उसको एट एंड ये कहेगा कि आपने ये कंपोजिशन चूँकि यूज़ नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए हमने अब जो हेल्प डेस्क हम कायम करने जा रहे हैं, 3 चीज़ें हमसे ये इसके अंदर हिट हम करने जा रहे हैं कि ये पेस्टिसाइजिंग है, आपकी फर्टिलाइज़र है और सीड है।
और ये जब तीनों चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी तो आप अपनी एक्सपोर्ट भी देखेंगे, उसके टारगेट्स भी आपके अचीव होंगे और आपकी यील्ड भी आप देखेंगे। चूँकि हमारी यील्ड जो ना बढ़ने की वजह और हमारे टारगेट ना अचीव होने के पीछे ये देखें, जब आपकी फर्टिलाइज़र सब स्टैंडर्ड है, जब आपकी पेस्टिसाइजिंग सब स्टैंडर्ड है। और पेस्टिसाइजिंग में मैं आपको बताऊं कि जो माजी में जो हमने इनकरेज नहीं किया कि ये पेस्टिसाइजिंग और फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने मुल्क में बन सकती थी। आपके मुल्क में बड़ा टैलेंट मौजूद है, लेकिन हमारी ये ड्राइव ही नहीं रही। हम कुछ चंद हाथों में खेल जाते हैं, उनके आगे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। इस चीज़ को इनकरेज करें कि ये आपके मुल्क में बने और उस स्टैंडर्ड की बने कि आपका मुल्क एक्सपोर्ट करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।